भगवान के मंदिर बनाए गए तो निर्णय लिया गया, क्या कहें, श्याम सुंदर के बगल में रुक्मणी जी को बिठाएं कि राधा रानी को बिठाएं। ये बड़ा कंफ्यूजन था। फिर ये डिसीजन कैसे हुआ, ये निर्णय कैसे हुआ? पत्नी रुक्मणी जी है और खड़ी श्री राधा रानी है, तो ये किसने ये डिसीजन लिया होगा और इस निर्णय को मान्यता किसने दी होगी? जब मंदिर बनाए गए बड़ा कंफ्यूजन था, बड़ा कंफ्यूजन था। तब एक निर्णय लेने के लिए एक संत जी को आज्ञा दी गई कि आप पता लगाओ। तब दुर्वासा जी, ये उन दिनों की बात है जब द्वारिका के राजा श्याम सुंदर थे। एक बार द्वारिका श्री दुर्वासा जी पधारे। दुर्वासा ऋषि द्वारिका के जंगल में जाकर बैठे। खबर लगी कि ऋषि आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ दुर्वासा जी का स्वागत करने गए। चरणों में प्रणाम किया और परिक्रमा लगाई। महाराज द्वारिका चलो। ठीक है, हम चलेंगे, परंतु हमें ले चलोगे किस पर? भगवान ने अपना रथ तैयार किया, ये सोने का रथ आपके लिए, बैठो। दुर्वासा जी रथ पर बैठ गए। दुर्वासा जी ने कहा, हमें लेकर चलोगे तो एक शर्त है। क्या? इस रथ के घोड़ों को खोल दो और इस रथ पर घोड़े की जगह कन्हैया तुम और रुक्मणी जी तुम दोनों लग जाओ। अब रथ को बैलों से, घोड़ों से मुक्त किया गया, घोड़े छोड़ दिए गए। अब गुरु जी की आज्ञा है। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी संत हैं। एक तरफ रुक्मणी जी को खड़ा किया, एक तरफ श्याम सुंदर को, और भगवान बैल बनकर, रथ घोड़ा बनकर चल पड़े उस रथ को लेकर। चलते 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 जंगल से जब थोड़ी दूर आए तो रुक्मणी मैया को बड़ी प्यास लगी। हे प्रभु, मैं थक गई हूं, बड़ी प्यास लगी है, हमें पानी तो पिलवाओ। भगवान ने चरणों का प्रहार किया तो चरण गंगा प्रकट हो गई। रुक्मणी जी ने उस चरणामृत को पिया, गर्मी शांत हुई, प्यास बुझी, और जैसे ही रुक्मणी मैया ने जल पिया, दुर्वासा जी बोल पड़े, रुक्मणी जी, प्यास तुम्हें लगी तो क्या प्यास हमें नहीं लगी? क्या प्यास श्याम सुंदर को नहीं लगी? प्यास के कारण तुम कन्हैया को भूल गई, हमें भूल गई। धन्य है वो राधा रानी। एक बार श्याम सुंदर के माथे पर दर्द हुआ। नारद जी से कहा, जाओ कोई भक्त अपने चरणों की धूली हमें दे दे और हम उस धूल को माथे पर लगाएंगे तो ये दर्द मिट जाएगा। नारद जी सारे भक्तों के पास गए, कोई भक्त ना मिला। क्या वृंदावन गए हो? नहीं। जाओ। वृंदावन जब आए तो गोपियों ने पूछा, हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? बोले, सिर में बहुत दर्द है। कैसे ठीक होगा? कोई भक्त अपने चरण धूली दे दे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। गोपियों ने अपना दुपट्टा बिछाकर ब्रज रज भर भर के पोटरियों में दी। नारद जी ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? अरे तुम अपने चरणों की धूली भगवान के माथे के लिए दे रही हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। गोपियां बोली, महाराज एक जन्म क्यों, 2 जन्म क्यों? जन्म जन्म के लिए नरक में रहना पड़े तो मैं नरक रह लूंगी, पर पल भर के लिए गोविंद को भूल जाना और उनके दर्द को देखना, ये मेरे से नहीं होगा। उनके रत्ती भर जरा से दर्द के लिए यदि मैं नरक जाऊं तो मैं नरक जा सकती हूं, पर गोविंद को दर्द है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। संतों ने कहा, देखो एक वो गोपियां हैं, 100 साल तक राधा रानी से श्याम सुंदर ने कहा,
कि हम 2 दिन बाद आएंगे, तुम हमारा इंतजार करना। इंतजार करती रही, पुकारती रही, गोविंद का स्मरण न छोड़ा। ना खाती हैं भरपेट, ना पीती हैं, सिर्फ गोविंद को याद करती हैं। रुक्मणी जी को जरा सी प्यास लगी तो उस प्यास में कन्हैया को भूल गई। ये तक नहीं कहा कि प्रभु पहले आप ग्रहण कर लो, फिर मैं पानी पीऊंगी, आप भी तो प्यासे होंगे, आप भी तो थक गए होंगे। नहीं, जिन्होंने जरा सी प्यास में कन्हैया को भुला दिया, पर धन्य है कि जिन्हें कन्हैया तुम्हारे संग है तो तुम भूल गई, और गोपियों के संग नहीं है फिर भी वो उन्हें याद रखती हैं। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है, प्रेम का सागर श्री राधा रानी है। इसलिए मंदिर में रुक्मणी जी नहीं, राधा रानी भगवान की पत्नी भी है। राधा कौन तत्व है? राधा लक्ष्मी तत्व ही है। रुक्मणी जी और राधा जी को अलग नहीं मानना चाहिए, ये दोनों एक ही तत्व हैं, एक ही 2 रूपों में विभक्त हो गए। देवी भागवत में तो एक बात भी लिखी है कि जब श्याम सुंदर मथुरा चले गए कन्हैया को, राधा रानी को छोड़कर, तो राधा रानी ने दूसरा अवतार लिया। एक रूप से तो वो राधा ही रही, पर राधा रानी ही रुक्मणी बनकर के प्रकट हुई, और राधा रानी ने ही प्रेम पत्र लिखा। और श्याम सुंदर से जो पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी का, वो रुक्मणी जी कोई और नहीं, राधा रानी ही रुक्मणी के रूप में उपस्थित थी। ये देवी भागवत में ये कथा लिखी है कि राधा ही रुक्मणी जी। तो राधा जी से भी विवाह हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में लिख रहे हैं, गर्ग संहिता में अध्याय नंबर 16 में ये बात लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। इसलिए मंदिर में श्याम सुंदर के साथ राधा रानी खड़ी है।